आपको ज़्यादातर लोग उस ओम प्रकाश नागा के रूप में जानते हैं जिन्होंने सीएम भजन लाल को उनकी रैली में काले झंडे दिखाए। जी मैंने दिखाए थे। भजन लाल जी ने सीकर का संभाग छीना था हमसे। पुलिस वालों ने उनको ईगो पे ले लिया था और उन लोगों ने मेरे लिए 5 दिन का पीसी रिमांड भी मांगा था, परेड कराने का प्रयास भी करा था। भाजपा की सरकार आज किसी का विरोध झेलना भी नहीं चाहती ना, प्रशासन तो उनकी गुलामी करता ही है। बीजेपी की गवर्नमेंट से खुद बीजेपी के एमएलए, खुद बीजेपी के कार्यकर्ता खुद परेशान है। बीजेपी की विचारधारा ही जोर से एक विचारधारा है, वो गांधी जी के जैसे लोगों को मानते नहीं है कि कोई विरोध प्रदर्शन शांति से करे तो उन लोगों को दबाने का काम करते हैं। आप मानते हैं कि ये चुनाव जीतेंगे आप? तो मैंने यहीं पे सीकर जिले में ही राजनीति की, सीकर से बाहर जाके कहीं राजनीति करेंगे। भाइयों का साथ, भाईचारे का साथ भरपूर? बिल्कुल भरपूर मेरे को साथ मिल रहा है। किसी की भी आवाज़ उठाने की बारी हो तो मैं यहाँ सीकर में उसके साथ खड़ा मिलता हूँ। कोरोना महामारी में जो मुद्दे थे उसमें एनएसयू ने मैंने खुद में उस समय में अध्यक्ष नहीं था, फिर भी मैंने यहाँ रसोई चलाई थी। मेरे कार्यकाल में एक ही बार चुनाव हुआ था, कोई ऐसी कॉलेज नहीं थी जहाँ एनएसयू का चुनाव लड़ नहीं रही। राजस्थान में यूथ कांग्रेस के चुनाव हैं। वर्तमान समय में राजस्थान अपना नया यूथ कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष भी तलाश कर लेगा। इसके साथ ही बनेंगे सभी जिलों के नए जिला अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और साथ ही जिला महासचिव। हर तहसील पर चुनाव है यूथ कांग्रेस का, तहसील अध्यक्ष भी बनेंगे और साथ में अलग अलग ब्लॉक में इस बार बटी हुई है यूथ कांग्रेस का पूरा ये ढांचा। तो ब्लॉक अध्यक्ष भी इस बार नहीं बनने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश जी नागा, वर्तमान समय में दावेदारी पेश कर रहे हैं वे सीकर से जिला अध्यक्ष पद के लिए। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कैसी है उनकी तैयारियां, क्या है उनका विजन और किस तरह की वे मेहनत इन चुनाव को लेकर कर रहे हैं। इस चुनाव को भी समझने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि सीधे राजनीति में यूथ कांग्रेस के चुनाव में आए हैं, इससे पहले भी एक्टिव थे आप? इससे पहले मैं एनएसयू का जिलाध्यक्ष हूँ अभी वर्तमान में। अभी वर्तमान समय में? इससे पहले 3 बार मैं एनएसयू का रेगुलर जिलाध्यक्ष रहा हूँ जी। जिलाध्यक्ष रहने से पहले भी मैंने एनएसयू में कार्य किया है, छात्रों की समस्याओं के लिए कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में खूब बार छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए आवाज़ उठाई है। एनएसयूआई का चुनाव अलग है, एनएसयूआई एक संगठन अलग है, युवा कांग्रेस एक संगठन अलग है। तो आप कह रहे हैं कि आप वर्तमान समय में यूथ कांग्रेस में आने से पहले वर्तमान समय में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष पद पे वर्तमान समय में हैं। कितने समय से हैं? पिछले 6 साल से मैं एनएसयू के जिलाध्यक्ष हूँ। मतलब आप लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति और कांग्रेस की विचारधारा के समर्थन में हैं। इससे पहले आपने सबसे पहले शुरुआत इसी क्षेत्र से करी थी? जी, मैं यहीं सीकर के एस के कॉलेज से मैंने स्टडी शुरू की थी। यहीं से छात्र राजनीति की शुरुआत हुई है मेरी और मैंने यहीं पे सीकर जिले में ही राजनीति की है, सीकर से बाहर जाके कहीं राजनीति करी नहीं है। आप जिला अध्यक्ष की तैयारी कर रहे हैं, लगभग 1-2 महीने तक ये चुनाव चलने वाला है, तो क्या रणनीतियाँ रहने वाली हैं आपकी? क्योंकि अंतिम छोर तक पहुंचना पड़ता है चुनाव। अगर आप कह रहे हैं कि घर घर जाकर वोट बनाने पड़ेंगे तो मेहनत का चुनाव है, टीम वर्क का चुनाव है, पूरा ग्राउंड घर चुनाव रहता है। इसमें जो घर घर जाके इसमें 18 से 35 के बीच के वोटर बनते हैं, 18 से 35 के बीच का ही एज का ही चुनाव लड़ सकता है और इसके बीच का ही वोट डल सकता है। जितने हम सीकर जिले में कांग्रेस की 5 विधानसभाओं में ये चुनाव होना है जिले का जी, 5 विधानसभाओं के हम कितने वोट डलवा सकते हैं। घर घर जाके हम वोटर आईडी कलेक्ट करेंगे, उनकी फ़ोटो भी होगी, उनका बाकायदा वीडियो भी बनेगा सदस्य बनने का। टोटल काम हम पूरी ईमानदारी से पूरे धरातल पे करेंगे क्योंकि मेरी टीम पूरे जिले भर में है। सभी कॉलेजों में मैंने यूनिटें बनाई है, सभी कॉलेजों में मैंने वर्क किया है, सभी कॉलेजों में मैंने विद्यार्थियों की समस्याओं के प्रति काम भी किया है और सभी पूरे ब्लॉकों में, विधानसभाओं में मैंने सब भाइयों के साथ लेके काम किया है। 6 साल का ये जो आपकी एनएसयूआई की जो मेहनत है, क्या दिख रही है यूथ कांग्रेस के चुनाव में कि ये रंग ला रही है आपकी? बिल्कुल दिख रही है। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, मेरे सामने से मेरे भाई मेरे काम में काम कर रहे हैं, प्रत्येक विधानसभा में मेरे लिए काम कर रहे हैं। वो घर घर जाने का और दूसरों को मेरे लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि भाइयों का साथ, भाईचारे का साथ भरपूर? बिल्कुल भरपूर मेरे को साथ मिल रहा है और मैंने भाईचारे से ही शुरुआत करी थी। जबकि मेरे पिताजी एक सामान्य सेना से सैनिक के पद से रिटायरमेंट है मेरे पिताजी जी। और अभी किसानी करते हैं, खेती किसानी से जुड़े हुए लोग। तो खेती किसानी से सीधा 24 साल की उम्र में पॉलिटिक्स में एंट्री मार जाते हैं आप, एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष भी बन जाते हैं और यूथ कांग्रेस में भी अपनी मजबूती से दावेदारी पेश कर रहे हैं। आज मेरी टीम खूब मजबूत है जिले में जी जी, खूब भाइयों का सहयोग मिलता है और जहाँ कहीं पे भी जाता हूँ तो वहाँ अग्रिम पंक्ति में खड़े मेरे को मिलते हैं।
सब जगह कहीं पे भी किसी भी ब्लॉक में जाओ, किसी भी गांव ढाणी में भी जाऊं तो वहाँ पे भी कॉलेज से निकला हुआ विद्यार्थी भी मिल जाता है, साथ के भाई लोग मिल जाते हैं। आपकी रणनीति क्या है इन चुनावों को लेकर? आप कैसे मजबूत हैं? आप मानते हैं कि इन चुनाव जीतेंगे आप? देखिए, मैंने हमेशा से यहीं सीकर की धरती पे रह के ही सभी युवा भाइयों की और बहनों की भी यहाँ आवाज़ उठाई है। और जब कभी भी किसी भी अगर कोई भी प्रकार का कोई हॉस्पिटल में भी काम हो या किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना भी हो तो भी मैं उसमें सीकर ज़िले में शामिल हुआ हूँ। आपने देखा होगा, जब कभी भी किसी भी विश्वविद्यालय में कोई भी काम होता है, चाहे विद्यार्थियों के परिणाम के बारे में हो, चाहे उनकी फीस बढ़ोतरी के बारे में हो, चाहे कोई एडमिशन नहीं हो, परीक्षा की कोई समस्या हो, कुछ कोई भी प्रकार की समस्या हो, वो सभी प्रकार की समस्याओं में उनके साथ रहा हूँ। आपको ज़्यादातर लोग उस ओम प्रकाश नागा के रूप में जानते हैं जिन्होंने सीएम भजनलाल को उनकी रैली में काले झंडे दिखाए थे। जी, मैंने दिखाए थे। वो हमारे सीकर के संभाग की मांग थी, छात्र संघ चुनावों की भी मांग थी। भजनलाल जी ने सीकर का संभाग छीना था हमसे जी। तो मैंने सीकर के संभाग के लिए वहाँ पुरजोर तरीके से विरोध किया था, आप लोगों ने देखा भी था। उसमें भी मेरा सीकर जिले के तमाम वकीलों ने भी सहयोग किया, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। उसमें मेरा मुकदमा था तो तमाम वकील जिले की पूरी कोर्ट ने मेरा साथ दिया था उसमें भी। वो थोड़ा 2-3-4 दिन का जो वाक़या रहा उसका थोड़ा सा विस्तार में आप अगर बता सकें तो। मैंने सीएम साहब को काले झंडे दिखाए थे भजनलाल जी को। जी जी। तो उसी प्रकार पुलिस वालों ने उनको ईगो पे ले लिया था। ईगो पे? हाँ। वजह तो कि हमारे रहते हुए सीएम साहब को काले झंडे कैसे दिखा दिए? फिर कि भाजपा की सरकार आज किसी का विरोध झेलना भी नहीं चाहती ना, तो प्रशासन तो उनकी गुलामी करता ही है। भाजपा ये चाहती है कि कोई हमारा विरोध नहीं करे, हमसे सवाल नहीं पूछे। मैंने तो लोकतांत्रिक तरीके से झंडे दिखा के विरोध ही किया था। जी जी। कोई गलत काम करा नहीं था। उन लोगों ने जिस प्रकार से धाराओं में मुकदमा दर्ज किया कि भाई पुलिस वालों के साथ गाली गलौज करी, अभद्रता की, मैंने तो क्या अभद्रता की, वहाँ का वीडियो फुटेज आपने देखा होगा। जी जी। मैंने काला झंडा दिखा के नारेबाजी करी थी और उन लोगों ने मेरे के लिए 5 दिन का पीसी रिमांड भी मांगा था, यहाँ परेड कराने का प्रयास भी करा था। उस समय लगभग सभी विधायकों ने आपके समर्थन में पोस्ट भी किया था, विरोध भी किया था। टीकाराम जी जूली साहब ने भी शायद आपके लिए पोस्ट किया था। अशोक गहलोत जी ने भी, पूर्व सीएम साहब उन्होंने भी आपके लिए पोस्ट किया था। बिल्कुल। तो मतलब सीएम की कुर्सी पर बैठा कोई आदमी डरता है तो काले से डरता है वो। अच्छा। भजनलाल जी का काफिला भी इस प्रकार से चल रहा था, जगह जगह गलियों में स्वागत करवाते जा रहे थे वो। तो आपने रूपरेखा पहले से तैयार कर रखी थी क्या? हाँ, मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि झंडे दिखाएंगे। तो प्रशासन ने आपको डिटेन नहीं किया पहले? प्रशासन मेरे पीछे था पहले, लेकिन आप चकमा देने में कामयाब रहे। बिल्कुल हुआ। इसके अलावा मुझे ये बताइए, सीकर के अंदर पहले 8 विधानसभाएं थी, 3 विधानसभाएं कम हो गई, हाँ, सिर्फ 5 विधानसभाएं बची हैं। इस गणित में आपको फायदा मिला या नुकसान? वो तो मेरी टीम तो पूरे जिले में थी। पहले मैं पूरा जब जिलाध्यक्ष था तब मेरे 8 विधानसभा थी। 8 विधानसभा हो गया, आपने देखते हैं अच्छे काटो विश्वविद्यालय में छात्र आते हैं तो यहीं से मेरा तो सब विद्यार्थियों से जुड़ाव था। उसी प्रकार से मेरी प्रत्येक विधानसभा में टीम बनी जिले में और उसी टीम के साथ में पूरे दम के साथ काम करता हूँ। आपकी शिक्षा क्या है? मैंने LLB करी है, BSc करके LLB। पहले BSc करी, उसके बाद में LLB की और अभी भी मास्टर्स वगैरह कुछ कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी में MM में एडमिशन है, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर रहे हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स। मास्टर। चुनावों में खर्चा भी खूब होता है। और ये चुनाव लगभग 1-1.5 महीने चलेगा और युवा शक्ति खूब भागा दौड़ी भी करेगी इस चुनाव में, तो खर्चे भी कैसे मैनेज कर पाएंगे ये सब? ये चुनाव जैसे मेंबरशिप के आधार पे होता है, खर्चा भी खूब होता है। अब ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे तो कोई वैसे विशेष खर्चा लगने वाला है नहीं, क्योंकि मेरे तो टीम ऐसी भाइयों की टीम है जो अपनी व्यवस्था के हिसाब से ही खर्चा कर लेते हैं। वही मेंबरशिप करवाएंगे, वही अपनी अपनी विधानसभा ब्लॉक वाइज वही अपनी चीज़ देख भी रहे हैं, आगे भी वही देखेंगे। इसके अलावा विधानसभा कौन सी पड़ती है आपकी? विधानसभा धौद विधानसभा पड़ती है आपकी। तो धौद में भी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहते हैं आप? नहीं, मैंने कोई ऐसा कुछ एक्टिव पॉलिटिक्स आप संगठनात्मक राजनीति करी है मैंने। संगठन में कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार का कोई कार्यक्रम होता है उसमें मैं पूरा भाग लेता हूँ। कभी राहुल गांधी जी से मिले हैं? हाँ जी, मिला हूँ। कब मिले? भारत जोड़ो यात्रा में मैंने पूरे 1 महीने यहाँ से सीकर से 100 लड़कों के साथ में पूरी भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान में जब तक 1 महीने यात्रा रही, पूरी यात्रा में 100 मेरी टीम के साथ 100 लड़कों के साथ वहीं रहा मैं। 4 से 5 बार मेरी उनसे वहाँ मुलाकात हुई थी। वर्तमान समय में यूथ कांग्रेस में ये जो ढांचा है
ब्लॉक से शुरू होगा और प्रदेशाध्यक्ष तक ये चुनाव वोट देने वाला है हर एक युवा 18 से 35 साल का। जी। एक वोट 6 जगह जाएगा। एक वोट 6 जगह लगेगा। एक प्रदेश अध्यक्ष, एक प्रदेश महासचिव, विधानसभा मतलब जिलाध्यक्ष और जिला महासचिव, विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष। आपकी तो लगभग 5 विधानसभाएं हैं, तो क्षेत्र भी काफ़ी लंबा। फतेहपुर हो गया, धोद हो गया, सीकर हो गया, लक्ष्मणगढ़ हो गया और दातारामगढ़ हो गया। तो काफ़ी लंबा एरिया नहीं हो गया आपका? लंबा कहाँ, छोटा हो गया। 3 विधानसभा कम हो गई, वरना नीम का थाना, श्री माधोपुर, खंडेला, खां थे वो तो काफ़ी कम हो गए। वहाँ तो पहुँच कम ही रहती है आपकी, क्योंकि दूर भी थोड़ा नीम का थाना। दूर तो रहता है, लेकिन वहाँ भी हमारे काफ़ी भाई है जहाँ हम उनके सुख दुख में साथ रहते हैं। अब भी वो मेरे साथ ही रहते हैं। अभी भी जो अगर टीम वर्क भी मानो तो मेरे पास खंडेला के लड़के भी खूब मेरे साथ यहाँ दे रहे हैं। श्री माधोपुर के भी है, नीम का थाना के भाई भी है, तो मेरे लिए यहाँ काम करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। मतलब भाई के लिए आ गए हैं हाँ, चुनाव मैदान में। हाँ, दूसरी विधानसभा के भी यहाँ मेरा सहयोग करने के लिए आते हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश जी, मुझे ये बताइए, किसान वर्ग से आप आते हैं, आपके पिताजी फौज में थे आप कह रहे हैं, और आप पॉलिटिक्स में हैं जी। इसके अलावा और कौन कौन है परिवार में? भाई है, एक बहन है। वो भी आपका साथ देते हैं पॉलिटिक्स में? बिल्कुल देते हैं, सहयोग मेरे को भरपूर मिलता है। घर पे भी देखो जा नहीं पाता हूँ, कम ही जा पाता हूँ, क्योंकि यहाँ भी साथ में भाई लोग खूब रहते हैं, तो उन्हीं के पास कभी कहीं। अब आपने प्रोफेशन ही ऐसा चुना है पॉलिटिक्स, तो घर और उससे तो दूरियां रहेंगी जी, हमेशा। बिल्कुल, हमेशा से रही है, पहले से ही घर से दूरियां रही है। इसके तो आदतन हो ही गए होंगे भाई। घर से दूरियों की तो आदत हो ही गई, क्योंकि 6 साल आपको एक्टिव पॉलिटिक्स में हो गए। पता ही नहीं चलता कि घर पे हूँ या कहाँ हूँ, यही घर सा लगने लग गया, साथ के भाई रहते हैं तो सीकर जिला ही आपको घर सा लगने लग गया। इसके अलावा यूथ कांग्रेस की बात करें, आपसे पहले, इससे पहले प्रदेशाध्यक्ष थे अभिमन्यु पूनिया जी। ये यूथ कांग्रेस का स्ट्रक्चर पहले थोड़ा अलग था। पहले कैसे वोटिंग होती थी? पहले ऑफलाइन वोटिंग होती थी। ऑफलाइन कैसे? वोटिंग जो सदस्य ऑफलाइन बनते थे जी। जैसे बूथ वाइज सदस्य बनते थे। पहले एक सदस्य के नीचे 5 आईडियाँ लगती थी और वो फॉर्म जमा होते थे। जी। उसके बाद में वोटिंग होती थी। पहले सदस्य बनते थे, उसके बाद में लिस्ट आती थी सदस्यों की, और बाद में वोटिंग होती थी। अब बातों आती सदस्य बन गया, सदस्य के बाद तुरंत सदस्य बनते ही वोटिंग हो जाती है। तो पहले ठीक था या अभी ठीक है ये चुनाव? अब भी ठीक है, देखा जाए तो। क्या है कि फिर से वोटिंग के लिए हमको दौड़ना नहीं पड़ता है। हमने सदस्य अपन ने बना दिया तो अपन उसकी वोटिंग भी तुरंत करा देते हैं। तो तकनीक के आने के बाद में थोड़ा सिस्टम ठीक हुआ है, मतलब आसान हुआ है या? आसान हुआ, लेकिन कंपटीशन का दौर हर चीज़ में बढ़ा ही है, कंपटीशन ज़्यादा हो गया और खर्चे भी चुनाव में ज़्यादा हो गए। तो इसका मतलब यूथ कांग्रेस का चुनाव थोड़ा भागा दौड़ी का चुनाव तो है, पूरा मेहनत का चुनाव है। इसमें मुख्य रूप से कौन जीत जाएगा, जिसकी रणनीति कैसी रहेगी या मेहनत कैसी रहेगी, कौन जीतेगा? इसमें तो ये वही जीतता है जिसकी ग्राउंड पे टीम होती है। ग्राउंड लेवल पे काम करने वाली टीम की ज़रूरी होती है इसमें, क्योंकि सदस्य वही बना पाते हैं। 1 महीने तक कौन किसके लिए भागा दौड़ी करता है? जिसके पास मजबूत खुद की टीम हो वो 1 महीने के लिए किसी आदमी के लिए। बाहर से भी टीमें आएंगी क्या? अपना तो कोई ऐसा है नहीं बाहर से आने। नहीं, मतलब वैसे सुनने में आया कि बाहर से भी लोग आएंगे। आपकी बात नहीं कर रहा जी, मैं प्रदेश लेवल की बात कर रहा हूँ कि वोटिंग के लिए, वोटिंग करवाने के लिए क्या ऐसा होता है, आते हैं लोग? नहीं, पहले तो हमने देखा नहीं कभी है। अब यहीं के लोग वोटिंग करेंगे पंचायत? यहीं के लोकली जो टीमें होती है वही अपने गांव में जाके, क्षेत्र में जाके, वार्डों में जाके। इसके अलावा आपके जो साथी उम्मीदवार और भी जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, कोई आप पर कोई आरोप है, मतलब ऐसा कोई आरोप लगाते हैं जिससे आप ऐसे देखते हैं कि हाँ ये आरोप गलत है या सही है? ऐसे आरोप तो कोई लगा नहीं। मैं तो देखो 24 घंटे यहाँ बीच में रहा हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें आ रही हैं, जैसे बहुत सी चीज़ें आ रही है। अब एक तो एज फैक्टर को लेकर 1-2 उम्मीदवारों की वो चीज़ें आ रही हैं, मीडिया में हम भी देख रहे हैं। एक तो एज फैक्टर को लेकर आ रहा है, एक कुछ नेता हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, कुछ धरातल पे हैं, कुछ काफ़ी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। किसी के कोई परिवार में पहले से कोई राजनीति में था? मैं तो कोई परिवार वालों की कोई चीज़ बता नहीं रहा कि मैं तो खुद आपके परिवार में कोई पॉलिटिक्स में? मेरे परिवार में कोई पॉलिटिक्स में, मैं तो खुद की मेहनत बता रहा हूँ। मैंने खुद ने पिछले 12 से 13 वर्षों से यहीं पे काम किया है और यहीं धरातल पे रह के। कुछ ऐसे संघर्ष हैं आपके जो हमें बता पाएँ, दर्शकों को बता पाएँ? जब कहीं पे भी किसी की भी आवाज़ उठाने की बारी हो तो मैं यहाँ सीकर में उसके साथ खड़ा मिलता हूँ। और छात्र संगठन NSU को धरातल पे लाने का काम मैंने मजबूती के साथ करा था। जब से मैं NSU जिलाध्यक्ष बना हूँ, एक दिन भी यहाँ से जिले को छोड़ के बाहर नहीं गया। सीकर जिले में ही रह के ग्राउंड लेवल पे मैंने ग्रास पे एकदम से ग्राउंड पे रह के प्रत्येक कॉलेजों में, यूनिटों में जा के मैंने खुद जा के वहाँ पे कमेटियाँ बनाई है, इकाइयाँ बना के काम किया है। जब भी छात्र के नए एडमिशन सत्र स्टार्ट होता है
तो छात्राओं की उसकी मदद करने के लिए NSUI की प्रत्येक कॉलेजों में, चाहे गर्ल्स कॉलेज हो, चाहे बॉयज़ कॉलेज हो, चाहे कोई सी भी कॉलेज हो, सब कॉलेजों में हेल्प डेस्क की टेबलें लगती है। NSUI के द्वारा जी। आपके निर्देशन में? मेरे बनने के बाद ही लगना स्टार्ट हुआ है, और मेरे निर्देशन में मैंने स्टार्ट करवा के प्रत्येक कॉलेजों में मैं खुद जा के जब तक एडमिशन चलते हैं तब से मैं हर कॉलेज में रोज़ एक घंटे घूम के भी आता हूँ, देख के उनको आता हूँ। प्रत्येक मेरे कॉलेज की इकाई है उनको भी संभाल के। इसके अलावा ये जो NSUI है या यूथ कांग्रेस है, छात्रों के अंदर मतलब छात्र राजनीति के अंदर NSUI की स्थिति पहले से मजबूत है सीकर जिले में, या बाद में कोई बदलाव आया है? देखो, NSUI संगठन एक बहुत पुराना संगठन है। छात्रों की मदद करने में NSUI संगठन अग्रिम रहा है, चाहे किसके से भी मुद्दे हो। कोरोना महामारी में जो मुद्दे थे उसमें भी NSUI ने, मैंने खुद ने उस समय मैं अध्यक्ष भी नहीं था, फिर भी मैंने यहाँ रसोई चलाई थी। यही हॉस्पिटल में हम यहाँ टिफिन बांटते थे, खुद यहाँ रोटी बना के टिफिन बांटे थे हमने। कोविड के समय भी बांटे थे हमने, खूब टिफिन बांटे थे, गैस सिलेंडर भी बांटे थे। सब चीज़ें हमने जो प्रोवाइड करवाने वाली चीज़ें हर प्रकार से आगे रहे हैं। छात्र संघ चुनावों में भी कभी भाग लिया है आपने? छात्र संघ चुनाव खुद भी लड़े हैं कभी? मैंने खुद ने छात्र संघ चुनाव नहीं लड़े। कोई लड़वाया हो चुनाव? हाँ, खूब को लड़वाया चुनाव में। जीते भी हैं कोई? खूब जिन चीज़ों चुनाव मेरे कार्यकाल में एक ही बार चुनाव हुआ था, उसके बाद छात्र संघ चुनाव बंद हो गए। उस समय मैंने 6 कॉलेजों में NSUI को छात्र संघ चुनाव जितवाए थे। प्रत्येक कॉलेज में NSUI का पैनल उतरा था। जी। कोई ऐसी कॉलेज नहीं थी जहाँ NSUI छात्र संघ चुनाव लड़ नहीं रही है। सब कॉलेजों में, गर्ल्स कॉलेज में भी NSUI चुनाव लड़ी थी, सभी कॉलेजों में NSUI ने चुनाव लड़ा था। आपने 24 साल की उम्र में या उससे पहले कांग्रेस को ही क्यों चुना? संगठन और भी थे, यहाँ SFI का भी काफ़ी अच्छा बोलबाला रहा है, ABVP का भी ठीक रहा है, मतलब भाजपा कांग्रेस के अलावा भी थर्ड फ्रंट भी यहाँ रहा है। कांग्रेस की विचारधारा किसानों और गरीबों के लिए हमेशा हितैषी रही है, और आपने जिस प्रकार से पिछला कांग्रेस का कार्यकाल देखा होगा जी, किस प्रकार से गरीबों के लिए और कोविड के समय किस प्रकार से सहयोग कांग्रेस की सरकार ने किया। हॉस्पिटलों में जो योजनाएं कांग्रेस की गवर्नमेंट लेके आई, उससे पहले भी कांग्रेस की जो नीतियाँ थी वो प्रभावित करने वाली नीतियाँ हैं। तो BJP पार्टी ठीक नहीं लगती आपको? नहीं, मैंने BJP से आज तक जुड़ाव नहीं रखा। दोस्ती भी नहीं है क्या BJP में कोई आपके? नहीं, कोई वैसे घनिष्ठ दोस्ती नहीं है, वैसे राम रमी तो है। BJP के विचारधारा ही गोडसे की विचारधारा है। वो गांधी जी के जैसे लोगों को मानते नहीं है कि कोई विरोध प्रदर्शन शांति से करे तो वो लोगों को दबाने का काम करते हैं। तो इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि कोई भविष्य में इस चीज़ को देख के कोई विरोध ना करे, इस प्रकार का इस चीज़ को माहौल देने का कोशिश करी प्रशासन ने मिलके। आप कह रहे हैं कि BJP आंदोलन और प्रदर्शनों को दबाती है? दबाने का बहुत ज़्यादा प्रयास करती है। आपके दबाए हैं कोई आंदोलन प्रदर्शन? NSUI के खूब आंदोलन दबाए। जब वहाँ RSS के शस्त्र पूजा जैसे प्रोग्राम राजस्थान विश्वविद्यालय में कर रही थी, तो वहाँ हमारे जब प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ थे, तो उनको किस प्रकार से 18 दिन की जेल कटवाई थी। अभी आपके एक मित्र भी हैं महेश चौधरी जी, वे भी शायद डिटेन हुए हैं, तो वो भी उनके साथ ही थे। महेश चौधरी और विनोद जी जाखड़ साथ ही थे। नहीं, अभी एक बार फिर से अब कल परसों फिर से उन लोगों ने RSS ने कार्यक्रम करवाने की ठानी। तो चुनाव क्यों नहीं हुए इस बार? छात्र संघ चुनाव तो सरकार करवाना नहीं चाहती ना। चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा सरकार ने कहा था कि हम चुनाव जीते हैं तो छात्र संघ चुनाव बहाल कर देंगे जी, लेकिन उन लोगों ने आज तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किए। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए छात्र संघ चुनाव। लेकिन छात्र संघ चुनाव होंगे तभी तो विद्यार्थियों की वहाँ समस्या होगी, वो कोई उठाएगा वहाँ पे। तो गहलोत साहब ने बंद क्यों किए थे फिर? समय की स्थिति थी। उस समय मुख्य चुनाव थे, उस समय मुख्य चुनाव थे, उनको देखते हुए उन लोगों ने बंद किए थे। चालू भी तो गहलोत साहब ने किए थे पहले। अच्छा, शुरू भी गहलोत साहब ने किए थे, फिर गहलोत साहब ने अंतिम वर्ष में जब चुनावी वर्ष था विधानसभा चुनाव का तब बंद कर दिए जी। और अब BJP नहीं चालू कर रही, अभी चालू नहीं कर रही बीजेपी। तो इसके खिलाफ भी कोई संघर्ष वगैरह किया आपने? इसके खिलाफ प्रदर्शन किया ना हमने, यूनिवर्सिटी में भी प्रदर्शन किया है, कलेक्ट्रेट में भी प्रदर्शन किया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी हमने प्रदर्शन किया है। बाकी ओम प्रकाश जी 2.5 साल लगभग इस गवर्नमेंट को हो गए हैं, BJP सरकार को, कैसे देखते हैं आप? 2.5 साल और बचे हैं, तो अगली बार फिर से BJP या फिर से एक बार BJP एक बार कांग्रेस वाला वही? देखो, अब की बार भी कांग्रेस ही आनी थी, लेकिन कुछ सीटों से कांग्रेस रही अब की बार। अब तो बीजेपी की गवर्नमेंट से खुद बीजेपी के MLA और खुद बीजेपी के कार्यकर्ता खुद परेशान है। MLA और कार्यकर्ता कैसे खुद ही परेशान है। खुद MLA का, बीजेपी का MLA को काम होता नहीं है, उनके खुद के काम नहीं होते, तो हम तो क्या ही बताएं। आम जनता तो किस प्रकार से परेशान है, अधिकारी वर्ग कितना हावी है
कि आम लोगों की बात सुनने तक तैयार नहीं है बीजेपी के लोगों की। क्या अपन देखें तो अपन खुद ही वो सोच सकते हैं कि किस प्रकार से ये 2.5 साल निकली है। बताइए और ना किस थोड़ा पर- कैसे, मतलब कुछ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मतलब ठीक नहीं जिस लगी? प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी हम्म कि पेपर चोरी, हम्म युवाओं को रोजगार और महंगाई पे, बिजली पे ये मुद्दे लेके आई थी, जी उनमें से बीजेपी ने एक भी काम किया नहीं, उसके अगेंस्ट किया। जब कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुए थे तब कांग्रेस की सरकार ने उसको उजागर किया था, उनके पेपर माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी, उनको जेलों में डाला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वो जेलों से छूटे हैं और उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हुई नहीं, कोई बड़ा एक्शन हुआ नहीं। पेपर युवाओं को रोजगार के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई रोजगार दिया नहीं। और महंगाई के मामले में हमने देखा, पहले कांग्रेस की सरकार थी तो चिकित्सा सेवा में कितनी अच्छी सेवाएं थी, जो गरीबों के लिए कितनी फ्री में इलाज का था, वो सब लोग चीज़ बंद कर दी। फ्री में जो राशन किट था वो बंद कर दिया। तो मतलब कुल मिला के जो आप कह रहे हैं कि हमारी जो कांग्रेस के समय में योजनाएं चलाई थी वो सुचारू रूप से चालू नहीं है, सब की सब बंद कर दी, सुचारू रूप से चालू कहाँ है? तो कुछ नया तो शुरू किया ही होगा। नया तो कहाँ शुरू किया? नया तो था वो बंद करने का काम इन लोगों ने किया। नया तो ये शुरू किया इन लोगों ने। तो क्या लगता है, मतलब भजन लाल जी फिट नहीं है आपके हिसाब से? तो बीजेपी सरकार तो आप तो खैर कैसे बीजेपी फिट सरकार बताएंगे? तो बताएंगे कहाँ? तो बीजेपी सरकार आप तो किसानों की विरोधी है, युवाओं के विरोधी है, गरीब लोगों के हमेशा हक छीनने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। तो आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे फिर? आप उस समय तो प्रदर्शन और वो तो करेंगे नहीं, आंदोलन तो। हम तो, हमारी सरकार में जब नीट का पेपर था और था जो कोरोना काल में जो यूनिवर्सिटी की जो फीस ली थी उसके विरोध में भी हमने कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए थे। कांग्रेस सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद किए थे, उस टाइम पे भी हम लोगों ने प्रदर्शन किए थे। अब जिस प्रकार से पालिकाओं का नगर परिषद का परिसीमन हुआ है तो वार्डों में हम लोगों ने देखा है कि एक एक परिवार के पति का दूसरे वार्ड में, पत्नी को दूसरे वार्ड से वार्ड को शिफ्ट कर दिया। अच्छा, पति और पत्नी को अलग अलग वार्डों में शिफ्ट ये कर दिया। कहाँ देखा है आपने? धोद में देखा मैंने, अभी पीछे प्रदर्शन किया हम लोगों ने। सीकर में भी आप देखो कई वार्डों में, यहाँ घर एकदम पास अड़ा के घर है, उनको भी अलग अलग वार्डों में कर दिया। तो लड़ाने का काम इन लोगों का है। मतलब आप कह रहे हैं वोट पॉलिटिक्स के हिसाब से ये काम किया। कोई भी आप अगर मैसेज देना चाहें अपने युवा साथियों को तो वो मैसेज आप दे सकते हैं। मैं तो युवाओं से यही निवेदन करूँगा कि मैंने हमेशा विद्यार्थी वर्ग और छात्रों की और युवाओं की आवाज़ पूरी मजबूती के साथ उठाई है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा हूँ। और जब कहीं पे भी आवश्यकता पड़ी है और आगे भी ज़रूरत रहेगी, मैं जिस प्रकार से भी हूँ उस प्रकार से तैयार मिलूँगा। तो साथियों, जिस प्रकार से भी मेरा सहयोग कर सको, मेरा सहयोग करना। तो ये थे ओम प्रकाश जी नागा। वर्तमान समय में वे NSUI के अध्यक्ष हैं। काफ़ी लंबे समय से और अपने टीन एज से ही वे कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हूँ। 6 साल तक वे NSUI के जिलाध्यक्ष रहे। वर्तमान समय में यूथ कांग्रेस की दावेदारी सीकर जिले से पेश कर रहे हैं। 8 विधानसभाएं पहले हुआ करती थी, वर्तमान समय में 5 ही विधानसभाएं बची हैं। 5 विधानसभाओं में कह रहे हैं कि बहुत अच्छी पकड़ और मजबूत दावेदारी के साथ मैं ये चुनाव लड़ूंगा और भाइयों के दम पे ये चुनाव लड़ूंगा, दोस्तों के दम पे ये चुनाव लड़ूंगा। आपका क्या विचार हैं? आपके कोई कमेंट हैं, आपके कोई सवाल हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जनता माइक सीकर के इस पेज को फॉलो भी करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। आप भी इस इंटरव्यू को जरूर शेयर कीजिएगा। देख रहे दर्शकों से भी मेरा ये निवेदन है कि इस साक्षात्कार को जरूर शेयर करें। साथ ही जो ओम प्रकाश जी नागा कह रहे हैं कि मेरे भाइयों की एक लंबी चौड़ी टीम है, तो अगर वो टीम भी ये इंटरव्यू देख रही है तो आपसे भी निवेदन है मेरा, इस इंटरव्यू को जरूर शेयर करें और साथ में जनता माइक के इस चैनल को फॉलो भी जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुभम, जनता माइक सीकर।